हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे फार्माकोग्नोसी का फर्स्ट यूनिट। वैसे फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट क्यों पढ़ा जाता है? हम लोग का फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि जो भी हम लोग के प्लांट ओरिजिन ड्रग हैं उसके बारे में इस सब्जेक्ट में पूरा पढ़ाई किया जाता है, उसके नॉलेज को लिया जाता है। तो इसका फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोग्नोसी। ये वन शॉट वीडियो है, इसमें सारे टॉपिक्स कवर करेंगे जाएंगे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। जैसे कि पहला टॉपिक है फार्माकोग्नोसी, फिर हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी, फिर प्रेजेंट स्टेटस ऑफ फार्माकोग्नोसी और स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। तो सबसे पहले टॉपिक को देखेंगे हम लोग, फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी Pharmacognosy is a Greek word. It divided into two parts. First one is pharmakon. It means that a drug and geonosis to acquire the knowledge. फार्माकोग्नोसी एक ग्रीक वर्ड है जो कि ये दो पार्ट में डिवाइड है। सबसे पहला फार्माकोन, उसका मतलब होता है ड्रग, और दूसरा है जिनोसिया। जिनोसिया मतलब होता है टू एक्वायर द नॉलेज, या नॉलेज को एकत्रित करना। फार्माकोग्नोसी 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 इज मीन्स टू एक्वायर द नॉलेज ऑफ ड्रग। फार्माकोग्नोसी का मतलब है जो भी ड्रग है उसके नॉलेज को इकट्ठा करना। ड्रग इज अ केमिकल कंस्टिट्यूएंट। ड्रग एक केमिकल कंस्टिट्यूएंट है और इट इज़ यूज ऑफ क्योर, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन एंड डायग्नोसिस। मतलब कि ये हम लोग को क्योर करने में और हम लोग के ट्रीटमेंट करने में, मतलब इलाज करने में, और प्रिवेंशन मतलब रोकथाम, और डायग्नोसिस मतलब जांच पड़ताल करने में काम आता है ड्रग। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे C.A. सिडलर के बारे में। C.A. सिडलर was a German scientist who coined or gave the term pharmacognosy in 1815 in his book Analecta Pharmacognostica। C.A. सिडलर एक जर्मन साइंटिस्ट हैं जो कि इन्होंने फार्माकोग्नोसी को सबसे पहले 1815 ईस्वी में इन्होंने इसका नाम लिया, वो भी अपने बुक में एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका में। फिर अब हम लोग समझेंगे इसका डेफिनेशन। जो इसका ओरिजिनल डेफिनेशन है वो, इट इज़ द ब्रांच ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ टू एक्वायर द नॉलेज ऑफ ड्रग। ये एक ब्रांच है फार्मास्यूटिकल साइंस का जो कि इसमें हम लोग पढ़ते हैं ड्रग के बारे में, उसके नॉलेज को इकट्ठा करते हैं। ठीक। द ड्रग, अब इसमें समझेंगे कि ड्रग क्या है। द ड्रग कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स, प्लांट, हर्ब एंड ट्री, और सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक, कैन बी मैन्युफैक्चर इन लेबोरेटरीज। जो ड्रग है वो हम लोग के नेचुरल सोर्स से मिलता है, जैसे प्लांट मतलब पौधे, हर्ब, और ट्री मतलब पेड़। हमारे पेड़ पौधों से जो भी मतलब नेचुरल सोर्स से ड्रग मिलता है वो फार्माकोग्नोसी में हम लोग पढ़ा जाता है। या तो वो सिंथेटिक हो, और ये सिंथेटिक हो या सेमी सिंथेटिक हो, और इसको हम लोग लेबोरेटरीज में मैन्युफैक्चर करते हैं, मतलब बनाते हैं। ठीक। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी। इसमें पहला पॉइंट है, इन इंडिया मेडिसिन्स आर वेरी ओल्ड, प्रॉपर्टीज कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, ट्री एंड हर्ब्स। ये इंडियन मेडिसिन
बहुत ही पुरानी मेडिसिन है जो कि हम लोग के प्लांट और ट्रीज़ और हर्ब्स से पाई जाती हैं। और हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी इज़ वेरी ओल्ड एज ह्यूमन एग्जिस्टेंस। ये हम लोग के मानव जाति ये हम लोग के मानव जाति से पहले से भी ये फार्माकोग्नोसी है। At old time, human in searching of food, it can be differentiate which type of food are eaten beneficial or a non-beneficial। जो पहले के लोग थे वो फूड को पहले खोजते थे, उसको सर्च करते थे बड़े बड़े जंगलों में, उसको देखते थे कि उसको फूड को टेस्ट करके देखते थे कि कौन सा फूड हम लोग के लिए बेनिफिशियल है और कौन सा फूड हम लोग के लिए नॉन बेनिफिशियल है। और हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है, इफ़ द टेस्ट ऑफ फूड आर गुड देन मार्क एज अ फूड सब्सटेंस। अगर हम लोग का जो फूड था अगर वो टेस्ट अच्छा था और तो उसको हम लोग गुड मार्क की तरह एक ट्रिक कर देते, यानी कि वो खाने के सामान था। और जब अगर इफ़ द फूड if the food taste are not good then the food are not recognized for eating। अगर वो फूड अच्छा नहीं रहता था तो उसको हम लोग एक तरह से ट्रिक कर दिया जाता था कि ये फूड हम लोग के लिए बेनिफिशियल नहीं है या हम लोग के लिए लाभदायक नहीं है। और हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है, सम मेडिसिनल प्रॉपर्टी आर आल्सो ऑब्टेन इन प्रैक्टिस ऑफ हर्ब एंड स्मॉल ट्रीज। और हम लोग के कुछ ऐसे मेडिसिन हैं जो हम लोग के छोटे छोटे पौधों से मिलते हैं और हर्ब से मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे अब, द ग्रीक फिजिशियन हिपोक्रेट्स इन 460 BC टू 360 BC नोन एज फादर ऑफ मेडिसिन। ये हिपोक्रेट्स एक हम लोग के बहुत ही बड़े फिजिशियन हैं, ग्रीक फिजिशियन हैं, जो 460 BC में इनका जन्म हुआ था और 360 BC में इनकी मृत्यु हुई थी। और हिपोक्रेट्स को फादर ऑफ मेडिसिन भी कहते हैं। और अब नेक्स्ट पॉइंट है, कैरलस लिनियस गिवन 2 किंगडम क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। कैरलस लिनियस ने हम लोग को 2 क्लासिफिकेशन दिए थे किंगडम के बेस पे, एक नॉमेनक्लेचर और एक किंगडम के बेस पे दिया था। अब हम लोग सबसे पहला पढ़ते हैं आयुर्वेदा। आयुर्वेदा में मेडिसिनल प्लांट प्रॉपर्टीज आर अ पार्ट ऑफ ऋग्वेद एंड अथर्ववेद। जो भी मेडिसिन प्लांट की प्रॉपर्टी है वो हम लोग के ऋग्वेद से और अथर्ववेद से मिलती है। फ्रॉम विच आयुर्वेद सिस्टम, जो कि ये आयुर्वेद सिस्टम का ही पार्ट है जिसके अंदर ऋग्वेद और अथर्ववेद आते हैं। तो उसमें जो भी मेडिसिनल प्लांट है उसकी प्रॉपर्टी देखी जाती है। इन आयुर्वेदा द चरक संहिता इज डील विथ मेडिसिनल प्लांट प्रॉपर्टीज। जो हम लोग की चरक संहिता है वो मेडिसिनल प्लांट प्रॉपर्टीज़ के, आयुर्वेदा के अंदर जो भी चरक संहिता है वो मेडिसिनल प्लांट प्रॉपर्टीज़ के अंदर आती है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इन आयुर्वेदा द सुश्रुत संहिता इज डील विथ सर्जरी ऑफ ह्यूमन बींग। आयुर्वेदा के अंदर सुश्रुत संहिता है जो जब सर्जरी ह्यूमन बींग की जो सर्जरी होती है वो सुश्रुत संहिता के अंदर आती है। अब देखेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, अरिस्टोटल। अरिस्टोटल ही इज़ अ गिव एनिमल किंगडम सिस्टम। इन्होंने एनिमल किंगडम सिस्टम दिया था। ही इज़ आल्सो नोन एज फादर ऑफ जियोलॉजी एंड बायोलॉजी। अरिस्टोटल को फादर ऑफ जियोलॉजी एंड बायोलॉजी भी कहते हैं और इन्होंने एनिमल किंगडम दिया था। अब देखेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक को, थेओफ्रैटस। ही इज़ अ गिव प्लांट किंगडम क्लासिफिकेशन।
इन्होंने प्लांट किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था एंड ही आल्सो नोन एज फादर ऑफ बॉटनी एंड एम्ब्रियोलॉजी। थियोफ्रेटस को इन्होंने प्लांट किंगडम दिया था, प्लांट क्लासिफिकेशन दिया था सॉरी, और इनको फादर ऑफ बॉटनी और एम्ब्रियोलॉजी भी कहा जाता है। अब देखेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक को, प्रेजेंट स्टेटस ऑफ फार्माकोग्नोसी। एट द प्रेजेंट टाइम, इस समय the peoples have realized that the use of natural occurring drugs are not only economical but ever safer too। अब इस समय में लोग अब महसूस करते हैं कि जो भी नेचुरल दवा है वो सस्ती भी है और सबसे ज़्यादा सेफ भी है हम लोग के लिए। Active constituents from naturally occurring drug have led to rapid development in pharmacognosy and cytochemistry। हम लोग के जितने भी एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट हैं जो कि नेचुरल सोर्स से मिलते हैं ड्रग, वो बहुत ही ज़्यादा रैपिड मतलब बहुत तेज़ तरीके से फार्माकोग्नोसी और साइटोकेमिस्ट्री के अंदर डेवलपमेंट का काम करते हैं। इन present scenario, moderate state of all facility like structure determination and pharmacological screening are available। हम लोग का जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसके अंदर अलग अलग स्टेट का फैसिलिटी है, उसके स्ट्रक्चर हैं, डिटर्मिनेशन है, मतलब उसको डिटरमाइन कर सकते हैं उसको स्ट्रक्चर को देख के। ये सारे हम लोग के फार्माकोलॉजिकल में अवेलेबल हैं। अब और नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, रैपिड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री एंड फार्माकोलॉजिकल हैव फर्दर सपोर्टेड द एडवांसमेंट इन फार्माकोग्नोसी। ये बहुत ही ज़्यादा केमिस्ट्री के मामले में जिसके अंदर बायोकेमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी के अंदर बहुत ही ज़्यादा बहुत तेज़ तरीके से डेवलपमेंट का काम करता है फार्माकोग्नोसी, और इसको सबसे ज़्यादा सपोर्ट बायोकेमिस्ट्री फार्माकोलॉजिकल ही देता है फार्माकोग्नोसी को। अब देखेंगे अपने अगले टॉपिक को, स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। सबसे पहला पॉइंट है, इट इज़ द इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ फार्मेसी which is play key role in new drug discovery and development by using natural product। ये हम लोग का बहुत ही इम्पॉर्टेंट ब्रांच है फार्मेसी का, जिसके अंदर ये नए नए ड्रग को जो भी नेचुरल प्रोडक्ट हैं उसको खोजने में और उसको वृद्धि करने में काम आता है हम लोग का फार्माकोग्नोसी। अब देखेंगे और अपने नए पॉइंट को, फार्माकोग्नोसी हैज़ गिवन मेनी लीड फॉर न्यू ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट। फार्माकोग्नोसी ने बहुत बड़े बड़े लीड दिए हैं, मतलब आगे बढ़ाया है जो भी नए नए डिस्कवरी हैं और डेवलपमेंट ऑफ ड्रग हैं, मतलब दवाइयों के डिस्कवरी में और उसके डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प किया है फार्माकोग्नोसी ने। अब देखेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट को, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट लिंक बिटवीन मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम एंड ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लिंक बनाता है, मतलब एक बहुत ही महत्वपूर्ण जोड़ बनाता है हम लोग के मेडिसिन सिस्टम में और ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन में। हम लोग के जो मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम है, मतलब नए ज़माने के जो मॉडर्न है और नए ज़माने की जो मेडिसिन है उसमें, और ट्रेडिशनल मतलब पहले की जो मेडिसिन है उसके बीच में बहुत ज़्यादा लिंक बनाता है फार्माकोग्नोसी। अब नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ मेडिसिन सिस्टम विच इज़ अफोर्डेबल एज वेल एज एक्सेसिबल टू कॉमन मैन। ये बहुत ही अफोर्डेबल मतलब बहुत ही ज़्यादा सस्ती है और कोई भी कॉमन मैन मतलब आम आदमी इसको आसानी से ले सकता है। ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं होती है, मतलब
ये ओरिजिनल प्लांट डेरिवेटिव होती है। अब देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, द फार्माकोग्नोसी कैन हेल्प टू इंक्रीज इफेक्टिवनेस ऑफ मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम। फार्माकोग्नोसी बहुत ज़्यादा मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम के अंदर अपना हेल्प करता है, उसमें इफेक्टिवनेस दिखाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, मोर देन 60% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज स्टिल यूजिंग नेचुरल प्रोडक्ट। हम लोग के ज़्यादा से ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में 60% से ज़्यादा लोग नेचुरल प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं फॉर देयर प्राइमरी हेल्थ केयर नीड। उन लोग की जो भी हेल्थ होती है, उनको अपनी हेल्थ केयर करने के लिए 60% से ज़्यादा लोग पूरे विश्व में नेचुरल प्रोडक्ट की यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, फार्माकोग्नोसी इंक्लूड नॉलेज अबाउट सेफली यूज ऑफ हर्बल ड्रग इंक्लूडिंग टॉक्सिसिटी, साइड इफेक्ट, ड्रग इंट्रैक्शन, देयर बाई इंक्रीजिंग इफेक्टिवनेस। फार्माकोग्नोसी ये हम लोग के फार्माकोग्नोसी बहुत ही ज़्यादा नॉलेज देता है हर्बल ड्रग के बारे में, इंक्लूडिंग जिसके अंदर टॉक्सिटिंग मतलब जहरीले, और साइड इफ़ेक्ट मतलब साइड इफ़ेक्ट, ड्रग इंट्रैक्शन देयर बाई इंक्रीजिंग इफेक्टिवनेस। जो भी हम लोग के हानिकारक जो भी ड्रग हैं उसके बारे में हम लोग को नॉलेज देता है, उससे बचा कैसे जाए, उसके सेफ्टी के बारे में भी बताता है फार्माकोग्नोसी। अब अपना लास्ट पॉइंट देखेंगे, फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी इज़ द बेस्ट डेवलपमेंट ऑफ हर्बल मेडिसिन, मोस्ट ऑफ द कंपाउंड ऑप्टेन फ्रॉम नेचुरल प्रोडक्ट। ये फार्माकोग्नोसी एक हर्बल मेडिसिन में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी कराता है और ये सबसे ज़्यादा नेचुरल प्रोडक्ट में पाया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर videos. Thank you.